અને વાતે ચિલકા પાછા હું એક જગ્યા પર નાખના यूनिक कंडो पग बगाड़ी दो, है ना। तो छिलके वापस व्यवस्थित रूप से रखे। कदली फल भगवान को अतिशय प्यारा है। ये तीनों ही प्रसाद है ना, ऐसे हैं कि बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी पंचामृत दोगे, केले का प्रसाद दोगे, कसार दोगे तो कोई मना नहीं करेगा, सबन सबैजा, है ना। अनी बात ये उत्तम प्रसाद रखा गया है। सवाया प्रसाद बनावे, परिवार के जनों को बुलावे, इष्ट मित्र बंधु बांधवों यथा योग्य जहां तक भी सूचना पहुंचा सके प्रचार करें, और घर पर षोडश प्रकार से भगवान सत्यनारायण की पूजन और कथा करवावे। और जो भक्त हैं कथा सुनकर जब घर जावे, देखो भक्ता के लिए भी बताया है ना, कथा सुनकर घर जावे तो थोड़ा बहुत भी प्रसाद अपने हाथ में घर तक लेकर जावे। ऐसा जो कथा सुनकर करेगा उनके घर तक महालक्ष्मी जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत प्रसाद घर तक ले जानो, और घर तक जाओ तब तक इधर उधर की बातें करते हुए न जावे। कथा सुनी है तो भगवान नारायण का स्मरण कीर्तन करते हुए घर जावे, ये विधान बताया है। फिर विप्रान दक्षिणाम ददात, व्यास गादी पर जब तक ब्राह्मण वक्ता बैठा हुआ है, व्यास गादी पर ही श्रद्धा सुमन जो भी दक्षिणा है वहां पर अर्पित करें, क्योंकि व्यास गादी से उतरने के बाद आप 1000 की जगह 5000 भी दोगे ना तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा, वो पाताल के राजा बलि के वहां जाएगा। इसलिए विप्राण दक्षिणाम ददात, व्यास गादी पर जब तक कोई ब्राह्मण कथा कहने वाला बैठे तब तक अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी पुष्प है, पत्रम पुष्पम, वो समर्पित करें। ये कथा का नियम और विधान भगवान ने बताया। भगवान बोले इस प्रकार से कोई विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा कहेगा, कहावेगा, सुनेगा, उनके घर में मैं महालक्ष्मी सहित विराजमान हूंगा। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत फर्क है महाराज। लक्ष्मी तो तस्करी करने से भी आ जाती है, 2 नंबर से भी आ जाती है, उल्टा पुल्टा करने से भी आ जाती है, पर 2 नंबर से आने वाली लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठकर आती है, और पासी कनाड़ उल्लू बने परी भी था, खबर ही नहीं पड़े। लेकिन महालक्ष्मी आती है ना, वो गरुड़ के ऊपर बैठकर आती है, अकेली नहीं आती है, वो नारायण के साथ आती है और वो महालक्ष्मी कहलाती है। और जब वो महालक्ष्मी घर में आती है तो ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करवाती है, वो यज्ञ करवाती है, मंदिर बनवावे, कलश चढ़वावे, समाज ने जिमाड़े, जात ने जिमाड़े, हैं अन्नदान करे, हवन करवावे, कथा करवावे। जब महालक्ष्मी आती हैं तो ऐसे सुंदर आयोजन करवाती है, और 2 नंबर से आने वाली लक्ष्मी होटल में ले जाती है और होटल खुलवाती है, और फिर कभी उल्लू बनाकर चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं अरे ताली तो बजाओ, हो लागी हुई बात। एक जनी बजावे तो कोई देखियो तम्बाकू बढ़ेरा देखा है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। स्कंद पुराण रेवा खंडे संगीतमय भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब आप विचार करोगे कि पहला अध्याय में 2 घड़ी लगाई दी थी तो 4 अध्याय और बाकी जो 5 बजे दे लगे महाराज, पर ऐसा नहीं। जो पहला अध्याय है वो ही सत्यनारायण भगवान की कथा है। बाकी के जो 4 अध्याय हैं वो उन भक्तों की कथा है जिन्होंने कथा करवाने का संकल्प लिया और पूरा नहीं किया तो कितना दुख हुआ, और जिन जिन ने संकल्प पूरा किया तो उनके घर में कितना आनंद और वैभव हुआ। उन 4 भक्तों की कथा है। तो पहला जो अध्याय है ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में, रेवा कहते हैं नर्मदा नदी को, है नर्मदा जी का जो महात्मा है स्कंद पुराण में, उनके साथ में ये सत्यनारायण भगवान की कथा भी वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है, जो समग्र प्रकार के दुख दारिद्र मिटाने वाली है, भगवान के सभी भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है और सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। तो पहला अध्याय यहाँ पूरा हुआ। बाकी के 4 अध्याय हैं वो मैं ज़्यादा नहीं, 1 घड़ी में 4 अध्याय कह दूंगा, आप घबराओ मत, ठीक है। 2 ही कथा ऐसी है देखो महाराज जो श्री हरि के मुखार बिंद से प्रकट हुई है। बाकी जितना भी शास्त्र है, कथा है, सब ऋषि महात्मा द्वारा वर्णित है। लेकिन 2 कथा कैसी है, एक तो है गीता जी, जो कुरुक्षेत्र की धरती में शोक संतप्त अर्जुन ने भगवान 45 मिनट में 716 गुणाया।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान् सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता अद्भुत है महाराज। और कोई शास्त्र घर में वे नहीं वे, पर गीता जी तो घर में राकणईस। ठीक है, कणा कणार घर में है गीता जी, देखो हाथ खड़ो करो। बहुत कम भक्ता घर में है, तो बड़े पड़ोसियां दीदी जो 5 जना घर में पहुंचनी चाहे है, ये भी बड़ा मनोरथ होगा। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई, है ना। गीता जी हर घर में होनी चाहिए। शास्त्र और शस्त्र हर घर में होना चाहिए, हर हिंदू के घर में। कनान शास्त्रों काम नहीं साले देना, शास्त्र करो एक डंडो काटना करो, एक डंडो न शस्त्र बने देना। शास्त्र और शस्त्र हर हिंदू के घर में होना ही चाहिए। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, महाराणा प्रताप कटे, मायड़ थारो वो भूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। बोलिए राणा प्रताप की। सत्यवर्ण महाराणा प्रताप की। शास्त्र और शस्त्र हर घर में होना ही चाहिए। गीता की अद्भुत महिमा है महाराज। 45 मिनट के अंदर कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। एक एक श्लोक पर 1,000 टीकाएं विद्वानों ने लिख दी है, पर अभी तक गीता जी के असली सार को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि भगवान योगेश्वर की भाषा है, वो समझना बड़ा मुश्किल है महाराज। लेकिन अद्भुत है ग्रंथ ही है, गीता जी की महिमा भी अद्भुत है महाराज। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ कर पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और दूसरों के धर्म में नाचना भी धिक्कार है। इसलिए सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षमिच्छामि मा शुचः। यही तो बात भगवान बता रहे हैं। सब लपड़ा छोड़िए, केवल मारी शरण में आ जाए। सर्वधर्माणि परित्यज्य, इधर उधर की भागा दौड़ी छोड़कर केवल मेरी शरणागत हो जा, मैं तेरे
समग्र पापों को मिटा दूंगा, तेरे सब दुखों को दूर कर दूंगा। गीता जी हर घर में होनी ही चाहिए महाराज। तो एक तो है गीता जी जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से प्रकट हुई, और दूसरी है सत्यनारायण भगवान की कथा जो भगवान नारायण के मुख से प्रकटी है वैकुंठ में। नारद जी को सुनाई भगवान ने, जो अति पावन है। भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा जन जन का कल्याण करती है, और भगवान के हृदय से प्रकट होने वाली एकादशी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करती है। आज विजया एकादशी भी है, बोली एकादशी मात की। एकादशी के इस पावन इस योग पर देखो, सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ी अद्भुत बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, गीता जी ले ही आए देखो, है ना। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। गीता माधुर्य देखो, गीता जी रो एक बढ़िया दृष्टांत आपने हुणे रूम। अब गीता जी पधारी गया है तो एक साधारण दृष्टांत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान होनोला तो आपने बहुत आनंद आवेला। एक किसान का बेटा कुछ दिनों तक स्कूल गया, पढ़ने गया, पर जब माँ बाप मरी गया तो भणनो छोड़ दी दो और मजदूरी करवा लग गयो। 35 वर्ष री वंडी उम्र भी की। एक दिन वो मजदूरी करीने हाजरा टाइम में घरे आयो और एक कन्या वने मिली, एक सुंदर कन्या, और उसने शादी का प्रस्ताव रखा कि देखो अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूं। किसान ने छोरे विचार की तो 35 वर्ष उम्र भी की है, हाल तक कोई संबंध करवा वालों नहीं आयो, और आगे भी शायद ऐसा योग नहीं बनेगा, क्योंकि गरीब आदमी है, मजदूरी करे कौन पनावे। जब कन्या सामने से प्रस्ताव कर रही दे रही है तो उसने हाँ कर दी और इधर उधर माला डालकर गंधर्व विवाह कर लिया। सुनना बहुत अच्छी बात है। पचे वहां जो अबार की तो अबारी जो वांसवा ही लगी गया दजू घरे लेने से मेले ला पास देखे ले नहीं। अब गीता जी लीधा तो रोज वांसनो एक श्लोक कम कब रोज वांसनो तो दोनों ने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। और उस कन्या ने उस छोरे से कहा, उस लड़के से कहा जो उसका पति बन चुका, कि देखो मैं आप रे लारे विवाह तो कर ली दो है, लेकिन मारी एक शर्त यह है कि मैं रोज आप सेवा करूला, आप टिफन वणी दूला, आप कपड़ा धोई दूला, सब सेवा करूला, पण परबाते था मजदूरी करवा जाओला जनान मुंह भी परी जाऊला, हाजे था आओला जनान मुंह भी पासी आऊला, पण थी नेटा नी लोला पूछोला नहीं हो कि मैं कटेगी कटे जाऊं न कटाऊं। अगर यो थाने मंजूर वे तो अपनी यह शादी सही है, ने बाकी अबारू कहीं नहीं बगड़ो। मैंने छोरे क्यों कहीं फर्क नहीं पड़ो, मुंह मजदूर जाऊँ ला या परी जा पैसे मारा कहीं फर्क पड़ो, मारी सेवा तो पूरी करिए हैं, आपने कहीं नहीं पूछाला। दो यारी गृहस्थी चालवा लगी। एक दिन दो पति पत्नी विश्राम करी रहा, थोड़ो सो दूर दीपक चल रहो, वो छोरो मजदूरी करने आयो, थाको सको, घर वाली ने क्यों तू दीवो राम कर दे, मतलब दीपक बुझाई दे। दीपक पड़ो वनी स्पीकर रहा बटे भी होता सकाटे। अबे वनी छोरी अटू होता होता हाथ लंबो की दो, अशो लंबो हाथ भी गयो ने दीपक बुझाई दो, और छोरो दरपी गयो या तो छोड़ेलन। अब कई करा, और वह असली प्रकटीकरण प्रकट रूप में अभी आएगी और बोली देख आज मारो असली रूप थारा हमें प्रकट भी गयो है, लेकिन यह बात अगर कने की दीदी है तो वनिदान थारा प्राण ले लूंगा, दरपई दो। बेचारो अशो दरपी गयो। धीरे धीरे वह चूड़ेलन वंडा खून पीवा लगी, और धीरे धीरे वो धोलो फट पड़ी गयो, मरे अशो भी गयो दुबलो पतलो। एक दिन भाई बंद विचार की दो, अशो बढ़िया हष्टपुट छोरो हो, क्योंकि वह चूड़ेलन दूजा ने कहीं नजर नहीं आवती, खाली वंडी नजर आवती है। दूजा ने पतो कोई नहीं करना ब्याह भी गयो कि घर में कौन रही रो है। तो परिवार लोग विचार की तो पहला अशो हष्टपुष्ट हो ने जवान छोरो है ने कहीं भी क्यों अशो धोलो फट क्यों पड़ियो, तो क्यों के चल तने हॉस्पिटल ले जावा, अशी कई बीमारी लगी, थारा सब खून हो गया साल। वने तो खबर है
कि मारे बीमारी और है, भली मैंने वेददास तेरे ले जाओ, डॉक्टर तेरे ले जाओ, पर बीमारी कई और है। न बजिया वेद क्या देखे, मुझे कुछ और बीमारी है। न बजिया वेद क्या देखे, मुझे कुछ और बीमारी है। बड़े तो खबर है कि बीमारी तो और है, क्यों तो मारना के वेदराज जी क्यों भाई, बीमारी तो जोरदार है, ज्यादा नहीं, मैं 3 दिन रो कोर्स दी रू, ये 3 दिन की गोलियां दी रू, तू खाजे, फर्क पड़ी जा तो पाछो हटे आजे, और अगर फर्क नहीं पड़े तो पचे कहीं बड़ा हॉस्पिटल में जाइन जांच करवाजे भाई। 3 दिन की दवाइयां एक पुड़की में बांधी ने दी दी, और वनी छोरे वा पुड़की बांधी ने जेब में रखी ली दी, वनी खबर है गोलियां खावो कई फर्क नहीं पड़ेला, बीमारी कई और है, वो जानी रो है, गोलियां खानी नहीं। अब कई वो है कि हाजरा टाइम में वह चुड़ेलन आई पण डेली में सूबी, वह घर में नहीं जा, और केवा लागी, तू मारे वरना पूछा हॉस्पिटल कतरे गयो, और गयो तो अनी पुड़की में जी गोलियां लीन आयो ये परी फेंक, अन्यथा तारा प्राण ले लूला। छोरे क्यों वे मरनो तो है से, अपने ये गोलियां तो नहीं फेंका, बैठो रहो काटो माटो विने, पूरी रात तक वह डेली में बैठी रही, पर मैं नहीं आई, पर बातें पड़ेगी बड़ी विचार की दो, आना गोलियां में कहीं न कहीं दम तो है। दूसरे दिन हाजरी पाची आएगी, और पाचो वही प्रश्न, हाल तक थे दवाइयां नहीं फेंकी, देख तेरा प्राण ले लूंगा, अन्यथा ये गोलियां फेंक दे। बड़ी छोरे विचार की दो, गोलियां तो नहीं फेंकू, पूरी रात भर वह डेली में बैठी रही, और परबाते पाची रवाना होगी। छोरे विचार की दो, आना गोलियां में कहीं न कहीं है, या चुड़ेलन अब घर में नहीं ऐसी करिए, डेली तक कुछ बात कर रही है, अनु मतलब अपने ये गोलियां अब फेंकनी नहीं। 3 दिन 4 दिन तक तो वह आई, और पचे आवती से बंद भी की। छोरे विचार की दो, एक भी टेबलेट एक भी गोली में अणी मु खादी नहीं, वेदराज जी ऐसी कई गोलियां दीदी, देखा देखू तो खरी, जो जेब में वह पुड़की निकाली और खोली ने देखवा लागो, तो असमंजस में अचरज में पड़ी गयो, कई व्यो कि वी गोलियां जड़ी कागज में बंदी सकी, वो गीता जी रो पानो हो, और वणी में एक श्लोक लिखो सको, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका चैव पांडवा किम कुर्वन्ति संजय। वो गीता जी रो एक कागज रो पत्तो हो, वणी पत्ता में गोलियां बांधी दीदी, केवारो अभिप्राय, एक पुरानो पत्तो जड़ी घर में आई गयो, चुड़ेलन वणी घर में नहीं वળી सकी। अगर आपरा घर में साक्षात गीता जी वराजा सकावेला, तो आप रे ऊपर न तो कंडा जादू टोना चालेला, न कई लपड़ा चालेला, आणि बातें हर घर में गीता जी जरूर राखनी, और गीता जी राखनी तो भणनी भी, कहा कि आजकल सब छोरा भणी रहा है, बच्चियां भणी रही है, तो वना ने कहनो एक एक श्लोक भणी होना हो बेटा, है ना, तो उन बच्चों को सिखाओ, ये हमारी परंपरा है, शास्त्र पढ़ना सिखाओ। आज अपने सनातन धर्म है, पण घणा जना ने आला आरती नहीं करता, वे घणा जना यूं फेरेला, घणा जना यूं फेरेला, है, ये सिखाते नहीं है ना हम, बच्चों का कोई दोष नहीं है महाराज। जो दूसरे धर्म वाले हैं ना, उनके बच्चे सब जानते हैं कि कैसे क्या किया जाता है, उनको सब मालूम है, और हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम सिखाते नहीं है। इसलिए बच्चों को कथा में लाओ, सत्संग में लाओ, मंदिर में ले जाओ, धार्मिक अनुष्ठान में ले जाओ, और उनमें ये हिंदुत्व की भावना, ये राष्ट्र की भावना उनमें ठूसो, भरो उनमें, तभी हमारा राष्ट्र समृद्ध रहेगा। और मैं तो धन्यवाद देता हूं, हर कथा में कहता हूं, या नहीं कह रहा हूं, हर कथा में कहता हूं, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं हमारे भारत के, हमारे मेवाड़ के और राजस्थान के भोपा जी को। अगर भोपा जी नहीं वेता तो बोला बड़ा जतरा लोग है नहीं, हंगलारा लीला लीला डोरा बंदिया वेता पर, लेकिन बोला बोला लोग है सब देवरे था, आणि बातें आपनो धर्म वंशो सको, बहुत ज्यादा लोगों को जोड़ा है आपने। एक बार सभी भोपा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, है ना महाराज। चलो एक भजन के साथ हम फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। झोपड़ी के भाग आज, देखो जो भी नाचना चाहो संकोच मत कर, जो क्यों वार वार मौका नहीं मिले, है ना। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
गठरी सिर पे रख ऐंठ में फिरता रहा, मैंने जाना कि मुझको है जाना नहीं। जब तक अहंकार रहेगा ना तब तक नाचना मुश्किल ही रहेगा। और ये अहंकार की गांठ जब फेंक दोगे तो अपने आप होरा विजा वाला न सही जाला है ना जटत नहीं आज बारो फेंकी देला। ठीक है, नाचोगे सांवरे सरकार के आगे तो फिर कहीं ना नाचना पड़ेगा किसी साहूकार के आगे। नाचनो है तो भगवान राम में नाचनो है ना। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। दूसरा अध्याय में काशीपुरी में एक सदानंद नामरो ब्राह्मण रहतो, वंडो वृत्तांत आवे। ब्राह्मण बड़ो विपन्न हो, बड़ो गरीब हो। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता है, ब्राह्मण तो ईश्वर के करीब होता है। पर वो ब्राह्मण गरीब हो जाता है जो अपने कर्मों से विमुख हो जाता है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, 6 काम हैं। पर इन 6 कर्मों से जो चूक जाता है वो ब्राह्मण दरिद्री हो जाता है। सतानंद नाम का काशीपुरी में रहने वाला ब्राह्मण दरिद्री था, भिक्षावृत्ति करके अपने जीवन का पालन करता था। एक दिन सतानंद जी पूरे गांव में घूम गए, कहीं से उनको भिक्षा नहीं मिली तो दुखी हो गए। क्या नहीं करता, मर जानो बढ़िया, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सिख। मांगन खावा नहीं करता तो मर जानो ही बढ़िया। और कवि गंग ने बहुत सारी चीजों को बताया है, ये क्या क्या चीज खराब है कि बुरो दुष्ट संगवास, बुरी सुमरी चाकरी, बुरो राज सुवेर, बुरो मिथ्या भाषण, बुरो जमाई सासरे, बुरो नित पर घर जावणो, पण कवि गंग कहे सबसे बुरो है मांगणो। अतरा काम बुरा है? बुरो दुष्ट संगवास। अगर दुष्ट पाड़ोसी मिल जा, लड़ाक पड़ोसी मिल जा न बड़े घर बना दा तो पूरी जिंदगी राड़ सैल्या करे, जिंदगी खराबी था। बुरो दुष्ट संगवास, बुरी सुमरी चाकरी। सुम केवे कंजूस ने। अच्छा, कंजूस आदमी हूं, कंजूस मन को कतरो भी व्यवहार रखो वो कदी जिंदगी में आपरे हरते नहीं आवेला। कतरी भी दोस्ती रखो पण वो कदी आपरे हरते आवा वालो कोई नहीं। अशा ही एक कंजूस आदमी रे हाफ बटको भर लीधो, हॉस्पिटल जा तो पया लागी जा। वणी विचार कीधो कि गांव में झाड़वा वालों है नहीं, हाफ झाड़वा वालों वटे परसाला है ना। हाफ झाड़वा वालों हो वंडे तीर पहुंचो, पण झाड़वा वालों उतरो होशियार के वणी भी बोर्ड लगे रहे कि सांप झाड़ने का 100 रुपया, बिच्छू झाड़ने का 50 रुपया। वही होशियार पहले बोर्ड लगे तो अबे अंडे बटको तो भर्यो हाफ, पण बटे भी पसारी पा मन सही रोए जो जैनी क्यों मारे वीसू बटको भर ली तो पसा तो वांसी, आधो जेर तो उतरी। 50 रुपया ली लीधा और लीमड़ा डाली लीने वीचूरो मंत्र बोलीने वो झाड़वा लागो। अब एक कंजूस आदमी बोलियो कि देखो बटको तो मारे वीसू ज भर्यो, पण मंत्र बोली रहो एक आधो भेड़ो हापरो सालवा दीजो, कई फर्क नहीं पड़े। जो 50 रुपया में अपना प्राण री रक्षा नहीं करे वो कंजूस दूधारो कोई भलो करेला है। बुरी सुमरी चाकरी, कंजूस आदमी कतरो व्यवहार रखो। और बुरो जमई शास्त्रे, जमई जी भी अगर कई भी हो रहे छोरा बुरो जमई शास्त्रे, जमई जी भी ससुराल में आईन पाछो जावारो नाम नहीं ले, कहा के हलवो पूड़ी ने रसगुल्ला ने खावा मिले ने जावारो नाम नहीं ले तो धीरे धीरे बनारो भी अनादर वीजा। ऐसे ही एक जमई जी आया ससुराल में, प्रथम दिन सासू जी लापसी पूड़ी बनाई, दूसरे दिन हलवो पूड़ी बनायो, तीसरे दिन खीर पूड़ी बनाई, पामणा जावारो नाम नहीं ले। सासू जी विचार की तो कई बड़े घर भूली क्या कि घर जाई रहा नहीं है पासा कई भी हो। 3 दिन बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खाना खवड़ाया तो अभी जावरो नाम लीला। तो चौथे दिन सासू जी पालक री सब्जी बनाई तो पामणा ने खबर नहीं पड़ी। 5वें दिन फेर पालको ही लाया, 6ठे दिन फेर पालको ही लाया, 7वें दिन फेर पालको ही बनायो तो पामणा तो समझी रही कोई नहीं। तो सासू जी पूछो कहो पामणा अबे आज कई सब्जी बनावो। पामणा ने पछे खबर पड़ी वो पालको रोज अणिवाते वणी रोग पर जाओ। तो पामणा बोलिया मने तो वो खेत बताई तो पालकारो मु सरिया उला 5 दिन व्या पालको इस खबर रहा। तो बुरो जमाई शास्त्रे, पामणा भी अगर ससुराल में नैनी प्रकार भी जा तो धीरे धीरे बना रो भी अपमान भी जा। पर कभी गंग के सब काम बुरा है,
लेकिन सबसे बुरो है मांगनो, मांगे खानो सब बुरो है। पर एक कवि ने कहा कि रहीमन वे नर मर गए जो पर घर मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसे ना आए। वो तो मरियो छो कोई दे जो मांगी मांगी ने पेट भरे, लेकिन कंडा घरे अतिथि साधु भिखारी आवे और गर्मो माया माया आवाज लगावे आगे साल, तो समझी लेनो मैं वालों ही मरियो छो, कोई जीव तो कोई नहीं। ऐसे एक सेठ जी आंगणे भिखारी गयो, आवाज लगी सेठ जी कुछ खाने का दो। सेठ जी मैं बोलिया टमाटर खाओ। भिखारी विचार की तो टमाटर भी 60 रुपये किलो 2 लावेला तो पाव विसाला। 15-20 मिनट उभो रहो और पाची आवाज लगी सेठ जी कुछ खाने का लाओ ना। तो सेठ जी मैं बोलिया टमाटर खाओ। भिखारी क्यों मैं 15 मिनट वाट ना ली रू, टमाटर लावो नहीं जल्दी खाऊं। सेठ जी बाने नहीं आया ने सेठ जी रो छोरो बाने आयो और बोलियो अरे भाई आगे साल थने खबर नहीं हमारा बापू री जीभ अटके तोतलाए ई क ने ट बोले ई उकिरा कमा कर खाओ ने थने हमले रो टमाटर खाओ। रही मन वे नर मर गए जो पर घर मांगने जाए, पर उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसे ना आए। वो भी मेरे चुके है ना। तो सतानंद जी ने विचार किया इससे अच्छा मर जाऊं, और जब मरने का विचार किया तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने प्रकट हुए और कहने लगे बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना उस जन के निकट कृपालु गए, उस जन के निकट कृपालु भक्तों का मान बढ़ाने को, भक्तों का मान बढ़ाने को उस जन के पीर दयालु गए, उस जन के पीर दयालु। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर सतानंद जी के पास पहुंचे और भगवान कहने लगे हे ब्राह्मण ये तो बता तू जग की किस झंझट में है, अनुमान हमें यह होता है तू निर्धनता की संकट में है, निर्धनता की संकट में। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर पूछ रहे हैं हे ब्राह्मण देवता, मुझे प्रतीत होता है कि आप निर्धनता के कारण, दरिद्रता के कारण दुखी हो, बताओ तकलीफ क्या है। सतानंद जी विचार करा यो भी ब्राह्मण है और जात वाला रहा में गरी कमजोरी कहना ठीक नहीं, पर भगवान बार बार आग्रह करे अगर कहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा दुख दूर हो जाए, ऐसा उपाय भी बता दूंगा। तब सतानंद जी बोले महाराज कहने का मैं सतानंद सपने हुआ आनंद नहीं, कहने का मैं सतानंद। महाराज मैं कहने मात्र का सतानंद हूं, पर कदी हपनो भी ऐसो नहीं आयो जणी में मैंने साता मिली वे। तो भगवान की रात झूठ तो नहीं बोलो महाराज, झूठ तो उतरो बोलो कि 3 गाड़ियां भरे नहीं झूठ रही, 2 तो मैं अगलेश ली थी। तो झूठ ने परो वैसे आओ अहमदाबाद, झूठ बोलनो छोड़ी दो तो घर में सुख आई जाएगा। महाराज एक संकल्प लो, अब कितने भी प्रतिकूल समय होगा पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। और फिर पूरा व्रत का विधान नियम पूर्वक जो वैकुंठ में नारद जी को सुनाया वही आज सतानंद जी को सुनाया, कैसे पूजन करना है सब समझाया भगवान ने। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और सतानंद जी ने उसी समय संकल्प कर लिया आज भिक्षा में जो कुछ मिल जाएगा सारा धन में भगवान के पूजन के निमित्त लगा दूंगा। ऐसा विचार करके वो काशीपुरी में गए। ये वही काशीपुरी है जटे सतानंद जी रहता कसी, जटे भगवान विश्वनाथ विराजा सका है। बोलिए काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव गंगे। ओ काशी विश्वनाथ शंभो
जी काशीपुरी में पहुँचे। प्रचुर मात्रा में दक्षिणा प्राप्त हुई और वहीं से पके हुए केले ले आए, पूजन की सामग्री ले आए, एक भगवान सत्यनारायण की तस्वीर भी खरीद ले आए। केले के पत्तों का सुंदर सा मंडप बनाया, आंगन को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से सुंदर से लेपन किया, लिपा। इष्ट मित्र बंधु बांधव सबको बुलाकर आज पहली बार भगवान सत्यनारायण का पूजन करना प्रारंभ किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। धीरे धीरे सदानंद जी की दशा बदलने लगी, गणमान्य लोगों में नाम आने लगा और झोंपड़ी की जगह सुंदर सा भवन बन गया। उसी काशीपुरी में एक भील कभी लकड़ियां बेचने आता, आज कुछ समय बाद आया है, झोंपड़ी की जगह सुंदर सा भवन नजर आया है। विचार करके आया, मैं सतानंद जी के द्वार पर रुकूंगा, पानी पीऊंगा, थोड़ी देर विश्राम करूंगा, पर झोंपड़ी नजर नहीं आए, सुंदर सा घर नजर आया। तो विचार करने लगा, शायद गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी किसी ने छीन ली है और सुंदर सा घर बना दिया है। पर जब अंदर झांका तो सतानंद जी को पूजन करते हुए देखा, वो भी बैठ गया। सतानंद जी जब प्रसाद लेकर बाहर आए तो पहले यही बात पूछी, महाराज यो मुकई देखी रू, यो घर कंडो। सतानंद जी ने कहा, यो सत्यनारायण भगवान रो। अरे पर महाराज मुझे ढंग से समझाओ, ये क्या हुआ, आप तो मारा हरिकेश गरीब हा और ये दशाएं कैसे बदली। तो सतानंद जी ने कहा, ये सत्य प्रभु की कृपा हुई है, मैं हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा गाता हूँ, पूजन करता हूँ और बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान का कीर्तन करता हूँ, इसलिए मेरे घर में ये सब सुख सुविधाएं बड़ी है। तो महाराज यो व्रत मुझे भी कर सकूं कहीं। सतानंद जी बोलिया, अरे भाई क्यों नहीं कर सके, सबान बराबर अधिकार है। जन्म जायते शूद्राणाम संस्कारेण विज्योचते, जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाते हैं। तू भी कर सके भाई। तो महाराज कड़ा बताओ मैंने कतरे कहीं करना है। सतानंद जी क्यों संकल्प ले पहले तो महाराज मैं संकल्प करूं, आज या लकड़ी वेचूला जी भी पयावेला, आज पहले दिन रहा वे सब मैं भगवान रा पूजन में खर्च कर दूला। बस ऐसा विचार करके वो धनिकों के शहर में लकड़ी बेचने गया। न मालूम उस दिन वो मलियागिरी चंदन लाया या देखने वालों को चंदन नजर आया, कई गुणे ज्यादा दाम में उसकी वो लकड़ी बिक गई। उसने विचार किया, प्रभु केवल तेरे नाम का सहारा ही लिया और मेरी दशा इसी समय बदल दी। और कहीं से पके हुए केले खरीदे, थोड़ा सा आटा खरीदा, थोड़ा सा घी, शक्कर आदि सामग्री खरीदी, पुष्प मालाएं खरीदी और सतानंद जी के पास में आकर कहने लगा, महाराज मुँह तो ज्यादा कई विधि विधान जानू नहीं हूँ, आप ही मारे घरे पधारो, क्योंकि यो गेलो आप ही बतायो है, तो आप रहा तो यो पूजन संपन्न करो, आज वो आप ही तुम्हारा गुरु जी हो। और सतानंद जी ने गुरु मान्या। गुरु बिन भवनिधि रही न कोई, वीरंजी संभो सम होई। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्टपलक निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। बोलिए सदगुरु भगवान की। सतानंद जी महाराज ने इस भील के घर जाकर सुंदर सा मंडप बनवाया, वहां पर आंगन को लिपवाया और दिव्य आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा विराजमान करके कथा कहना प्रारंभ किया। और प्रत्येक पूर्णमासी को इस भील के घर भगवान की कथा होने लगी।
और इसकी दुर्दशाएं बदलने लगी, सौभाग्य में, घर में आनंद होने लगा। और कहते हैं एक दिन गणमान्यों में इसका भी नाम होने लगा। और पया जनान आईजा है, जनान लोग सलाह पूछवा आईजा, और पया नहीं वे तो समझदार वे बिणे भी कोई सलाह नहीं पूछे, बिणे वेंडो माने। और पया आईजा तो वेंडो भी बड़ो ज्ञानी नजर आवा लगी जा लोग, है ना। तो गणमान्य में इनकी गिनती होने लगी और इस संसार सागर में तो सुख पाया। और कहते हैं अंत में भगवान नारायण के सत्यलोक में गए। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण का अनन्य मित्र, अनन्य सखा सुदामा के रूप में आया जन्मा। और ये भील था, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सखा गुहराज निषाद मना। स्कंद पुराण रेवाखंडे दूसरे अध्याय की कथा पूरी हुई। तीसरे अध्याय में एक महाजन का प्रसंग आता है। साधु नाम का एक महाजन, नाम साधु हो साधु नहीं, केवल नाम का ही साधु था। बड़ा धन खूब था पर कंजूस था, कंजूस भी कम नहीं। ऐसा एक कंजूस सेठ जी दरिया किनारे हाजरा टाइम में टहल रहा, घूम रहा, और दरिया में ऐसी लहर आई कि वही लहर रहे हाथे सेठ जी 100 फीट दरिया में पड़ गया, डूबवा लगा। तो सेठ जी आनंद फानंद में बोलमा बोली गया, हे भगवान आज मारा प्राण वंची गया तो 100 ब्राह्मणा ने लाभ से बूढ़ी खबड़ूंगा। बोलमा बोलिया और समुद्र में ऐसी लहर आई कि सेठ जी किनारा पर आई गया, और किनारा पर पग टकिया न सेठ जी बदली गया कसी लाभ सी। और पासी ऐसी लहर आई कि हल्के तो 400 फीट ऊंधा, कलिशा खावा लगा, डूबवा लगा। और कंजूस सेठ बोलियो, वाह भगवान वाह, थाने री गणी आवे देखा, खाली पूछो तनी में पासो डूबाई रहो, खाली यूज पूछो कि कसी लापसी मतलब देसी गिरी जरूरी है कि डालडारे बने नाकू। कंजूस आदमी के पास उपाय बहुत होते महाराज। कंजूस बड़ा मीठा बोलता है पर आनो ये खर्च नहीं करे, है ना। तो साधु नाम का महाजन जो मुझी है, धन तो खूब है, एक दिन नाव में सामान भर के या व्यापार करने निकला। नदी के किनारे पर एक भगवान सत्यनारायण का मंदिर बना हुआ, वहां के राजा उल्कामुख उनकी पत्नी प्रमुखदा के साथ में भगवान का पूजन करते हुए नजर आए। इसने विचार किया चलो जीमन भी वीरो प्रसाद तो मलेला। नाव को घाट पर बंधवा कर ये भी मंदिर में गया और राजा से पूछने लगा, महाराज आप तो राजा हो, आपने तो कड़ी चीज की कमी नहीं, तो पचे आप यो कंडो पूजन कर रहा हो। तो राजा ने कहा ये भगवान सत्यनारायण का पूजन है, इसको करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रकार के पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। तो महाजन के वाला को, महाराज हमारा घर में और तो कोई कमी नहीं, एक कमी है कि घर तो है पर घर का दिया नहीं, सुत कमल अभी तक खिला नहीं, बगिया तो मेरी हरी भरी पर माली अब तक मिला नहीं। महाराज सब कुछ हमारे घर में है, खाली संतान नहीं है। अगर अनिव्रत करवाऊं, अगर संतान हमारे घर में भी जन्म ले, तो मैं आज जाटे संकल्प करने जा रहा हूं कि हमारे घर में बेटो नहीं या बेटी भी जन्मी जागा तो मैं भी भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजन करवाऊंगा। ऐसा संकल्प किया मंदिर में, वहां से प्रसाद लिया और प्रसाद घर तक ले गया। पहले अध्याय में आया ना, प्रसाद घर जो ले जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। प्रसाद घर तक ले गया। पत्नी का नाम लीलावती, लीलावती को प्रसाद दिया और कहा आज मैंने ये एक अनूठा संकल्प लिया है, अपना घर में अगर बेटो या बेटी की जन्म लेला तो आप ही भी भगवान की कथा वंचावाला पूजन करवावाला। लीलावती परम प्रसन्न हुई, भगवान का प्रसाद लिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 9 महीने के बाद सेठ जी के घर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। शशि कला के समान बच्ची बढ़ने लगी और लीलावती ने कहा महाराज भगवान की कृपा हो अपना घर में बेटी रो जन्म जो है तो भगवान की कथा वंचाई दो, पूजन करवाई दो, कथा करवाई ना को। कंजूस आदमी है, बहानेबाजी तो जानता ही है। कहने लगा कथा करवाऊंगा, ऐसी करवाऊंगा कि आज दिन तक किसी ने नहीं करवाई, इतना बड़ा आयोजन रखूंगा, कथा करवाऊंगा तो ऐसी करवाऊंगा, बाकी कथा करवाऊंगा नहीं। लोग देखता रही है पर अबार नहीं, जनान छोरी ने पन्ना वाला नहीं, जनान ठाट बाटू कथा भी वंशे डाला। 18 वर केड़े फाइल ना की दीदी भगवान वाट नाल इंतजार करता रहो भगवान। पर बेटी को बड़ी होने में कहां देरी लगती है महाराज। एक दिन तो बेटी विवाह के योग्य हो गई और सेठ जी की चिंता बढ़ गई, है ना। नींद उड़ गई।
शिवाय